गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे द्विपद प्रमेय के प्रसार के अंदर, उसके अंदर अगर तीन क्रमागत पदों के गुणांक अगर समांतर श्रेणी में हो तो वहां पर हमें किसी पद का मान या आर का मान अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको हम डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। जिस प्रकार से अगर आपको पूछ ले कि 1 प्लस x की पावर n के प्रसार में यदि टी आर प्लस 1 और टी आर प्लस 2 वे पदों के गुणांक जो है वो समांतर श्रेणी में है तो आर का मान क्या होगा। आर प्लस 2 पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है, गुणांक समांतर श्रेणी में है तो आर का मान बताना आपको कि आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और ये कॉन्सेप्ट भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो इसका मान आप डायरेक्ट ध्यान में रखें। तो आपको क्या कह रहा है, 1 प्लस x की पावर n का प्रसार करना आपको, ठीक है। और इसके प्रसार में कौन से पद, ये तीन क्रमागत पद दे रखे आपको, टी आर व पद, टी आर प्लस 1 व पद और टी आर प्लस 2 व पद। इन तीनों पदों के जो गुणांक है वो समांतर श्रेणी में, यानी कि गुणांक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एपी में है। तो हमें आर का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, उस फॉर्मूले से अपन सीधा ही मान लिख सकते हैं इसका। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, एन स्क्वायर माइनस का एन इंटू 4r प्लस 1 प्लस का 4r स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। जी हां, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखें। इस फॉर्मूले की सहायता से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर आप n की वैल्यू आपको दी हुई होगी तो n की वैल्यू इसमें पुट करो। n की वैल्यू जैसे पुट करके इसको सोल्व करोगे तो इससे डायरेक्ट आपके पास r का मान आ जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसको फुल प्रोसेस से अगर आप सोल्व करोगे तो इस क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें, इसका ये फॉर्मूला आप ध्यान से रखें और फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। फिर इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड फिक्स क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है, नोट करें। अब देखो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक अपन क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 1 प्लस x की पावर 14 के प्रसार में टी आर प्लस 1 टी आर प्लस 2 पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो आर का मान बताना है कि आर का मान यहां पर 6, 7, 8, 9 में से कौन सा मान इसका आएगा। तो देखिए आपके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर यहां n का मान कितना दे रखा है, 14 दे रखा है और क्रमागत जो तीन पद हैं उनके गुणांक समांतर श्रेणी में है। तो अभी अभी अपन ने इसका फॉर्मूला लिखा था और वो फॉर्मूला अपन यहां पर लिख देते हैं। एक बार दोबारा फॉर्मूला लिख देते हैं और फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे। फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर माइनस का n इंटू में 4r प्लस 1 और प्लस का 4r स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 0। ये तो किसका मान आ गया आपके पास, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हमें r का मान चाहिए तो यहां n बराबर कितना है, ध्यान रखें इसमें n बराबर कितना दे रखा है, 14। तो n बराबर आप इसमें 14 रिप्लेस कर दीजिए। तो मैं इसमें n बराबर कितना लिखता हूं, 14 पुट करता हूं। तो 14 पुट करेंगे तो ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 और यहां पर n का मान 14 इंटू में 4r प्लस 1 और प्लस का 4r स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 0। बस अब इसको सिंपली सोल्व करना है। सोल्व करने पर जो भी r का मान आएगा वो यहां से निकल कर आ जाएगा। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। 14 का स्क्वायर 196 हो गया माइनस यहां से कितना हो गया, 4 चौक 56 r प्लस का और यहां पर प्लस प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14 और प्लस का 4r स्क्वायर और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसको कंप्लीट को अपन सेपरेट कर देते हैं तो ये टोटल वैल्यूज कितनी आएगी, देखो यहां से 4r स्क्वायर और यहां से r का मान कितना है, माइनस का 56r, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर आगे देखो यहां तो 196 प्लस के हैं, माइनस का 14 माइनस का 2 तो माइनस का 16 हो जाएगा यहां से और 196 में से घटाएंगे तो प्लस का 180 बच जाएगा बराबर 0। ये हमारे पास एक आर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आप क्या करो, इसमें 4 से डिवाइड कर दो पहले। तो ये आपके पास आ गया आर स्क्वायर
माइनस का 14r और यहां पर 180 के अंदर अपन 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आप यहां से देखो 4 चौक 16, 500 का 20, यानी कि 45 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, केवल फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूला हमने समझ रखा है उस फॉर्मूले के अंदर केवल और केवल वैल्यू पुट करनी है n की। इस फॉर्मूले के अंदर केवल और केवल n की वैल्यू पुट करनी है। n के स्थान पे 14 पुट किया, जैसे n के स्थान पे 14 पुट किया आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। अब इसका फैक्टर करके और हम यहां से इजीली r का मान निकाल सकते हैं। तो चलो अब देखो इसका r का मान अपन निकालते कि r का मान कितना आएगा, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पर इसका मैं फैक्टर कर देता हूं, तो फैक्टर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का देखो 14r के 2 टुकड़े कर रहे हैं अपन, तो मैं यहां पर ऐसे कर लेता हूं, एक तो ले लेता हूं 9r और एक ले लेता हूं माइनस का 5r और प्लस का 45 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने इसके 2 फैक्टर कर लिए, वापस ऐड करेंगे तो वही माइनस का 14r आएगा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, यहां से r कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ जाएगा, ये r माइनस 9 बच गया और यहां से माइनस का 5 कॉमन आ गया और ये भी r माइनस 9 बच गया इक्वल टू 0। यहां से 2 फैक्टर आपके सामने निकल के आ गए, कौन कौन से फैक्टर आ गए, एक तो r माइनस 5 और दूसरा फैक्टर कितना आ गया, r माइनस का 9 इक्वल टू 0। फाइनली आप यहां तक पहुंच गए और यहां से आपको r का मान नजर आ गया, r बराबर कितना आ गया, एक तो 5 आ गया r का मान और एक r का मान कितना आ गया यहां पर 9। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा r का मान इसमें प्रेजेंट है, r बराबर कितना है ऑप्शन के अंदर 9, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, r बराबर 9। इसके अंदर दोनों आंसर सही है ध्यान दीजिए, यहां पर जो r के दोनों मान सही है, r का मान 5 भी सही है, r का मान 9 भी सही है, लेकिन ऑप्शन में r बराबर 5 इसमें है नहीं, तो आपको आंसर कौन सा देना पड़ेगा, r बराबर 9, यानी कि r का मान 9 होगा। इसका मतलब टर्म कौन सी होगी, देखो इसमें तो केवल r का मान पूछ के छोड़ दिया, आपको यह भी पूछ सकता है तो वे पद कौन से होंगे, तो पद पूछे, ठीक है, तो पद कौन से हो जाएंगे, अगर आप पद की बात करें तो r का मान 9 लिख दो यहां पर, तो 9 लिखेंगे तो कौन सा हो गया, t9 और एक t9 प्लस 1 यानी t10 और t9 प्लस 2 यानी t11, ये पद हो गए एक तो, और दूसरे पद कौन से हो जाएंगे, अगर r का मान 5 लेते उस स्थिति में पद कौन से हो जाते, t5 और t5 प्लस 1 यानी t6 और t5 प्लस 2 यानी t7, तो ये पद हो जाते। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपन इसका प्रसार करते हैं 1 प्लस x की पावर 14, इसके प्रसार में 5वां 6वां और 7वां पद के गुणांक भी समांतर श्रेणी में हैं और 9वें 10वें 11वें पदों के गुणांक भी समांतर श्रेणी में। यह बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। देखो r का मान तो निकालना कोई भी पूछ लेगा, पद आपको ध्यान में रखे। इसका मतलब क्या हो गया, इनके जो पदों के जो गुणांक है, इनके दोनों के क्या गुणांक, कौन से गुणांक, वो किसके अंदर है, गुणांक एपी में है, किसमें है, एपी में है। आएगा बात समझ, समांतर श्रेणी में है, यह ध्यान दीजिए। क्लियर है क्या, तो ये इस तरीके से आप कोई भी जो क्वेश्चन आए जिसके अंदर पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो r का मान पूछ सकता है, और अगर पद पूछे तो आप इस तरीके से पद निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए उसके बाद में हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें आगे एक और शानदार सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो, उससे रिलेटेड एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको क्या करता है, कोई द्विपद प्रसार के अंदर x की पावर 4 का गुणांक या x की पावर 5 का गुणांक या x की पावर -7 का गुणांक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इस टाइप का कोई भी प्रसार होगा और बोल देगा कि इसके प्रसार में आप x की पावर 4 का या x की पावर -2 का या x का गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, या फिर x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा की होल पावर n के प्रसार में x की पावर m का गुणांक ज्ञात करना। बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा इसको, मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूं, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपका जिंदगी में गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा आपसे। जी हां शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इजी वे में समझाते हैं, क्योंकि रटना कुछ है नहीं, रटोगे तो वापस भूल जाओगे। तो अपन को शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इसका ध्यान में रखें। देखो मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं आपको किस तरीके से ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन को समझो पहले, एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, आपको यह पूछ रहा है कि x की पावर m, इसका जब आप प्रसार करोगे तो x की पावर m जिस पद में आएगा ना, उस पद का क्या चाहिए, हमें गुणांक चाहिए। आएगा बात समझ में। तो आप क्या करो, पहले ये मान लो, क्या मान लो कि मान लेते हैं कि माना x की पावर m है ना, वो कौन से पद में आता है,
टी आर प्लस 1वें पद में आता है। क्लियर है क्या? सबसे पहले यह चीज माइंड में रखें कि x की पावर m जो है वो टी आर प्लस 1वें पद में आता है। मैं यहां से r का मान निकाल के बता दूंगा। जैसे r का मान मैं बता दूं कि r का मान 6 आ गया, इसका मतलब पद कौन सा हो गया? 7वां, क्योंकि टी आर प्लस 1 है ना, तो 6 प्लस 1 7 हो गया। मैं कहूं कि x की पावर m टी आर प्लस 1वें पद में आता है और r बराबर 10 है। r बराबर कितना है? 10, तो पद कौन सा हो जाएगा? 11वां हो जाएगा। अब r का मान कैसे निकालना है? सारा का सारा खेल जो है वो r के मान पर डिपेंड करता है। अगर मैंने r का मान निकाल के बता दिया तो पूरी कहानी इसकी खत्म। तो देखो आपको क्या करना है, पहला जो टर्म है, फर्स्ट जो टर्म है उसकी जो पावर है वो कितनी है? अल्फा। ध्यान दीजिए, पहले पद की पावर कितनी है? अल्फा। और दूसरे पद की पावर कितनी है बताइए मुझे? दूसरे पद की पावर कितनी है? यहां पर बीटा मत ले लेना, दूसरे पद की पावर है माइनस बीटा। कैसे? यहां नीचे x की पावर बीटा है, ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या आ जाएगा? माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है ना? तो पहले पद की पावर तो कितनी है? अल्फा, और दूसरे पद की पावर कितनी है? माइनस बीटा। अब देखो इसका मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूं। पहले की पावर कितनी? पहले की पावर अल्फा है ना, तो पहले की पावर n माइनस आर, और फिर दूसरे की पावर प्लस का दूसरे की पावर, तो दूसरे की पावर कितनी है? इसको ऊपर ले जाओ। दूसरे की पावर कितनी है? माइनस बीटा, तो दूसरे की पावर r बराबर जो चाहिए उसकी पावर। क्या चाहिए आपको? x की पावर m का गुणांक, तो बराबर m। बस इस कॉन्सेप्ट से आप जितने भी क्वेश्चन हैं सबको डायरेक्ट उड़ा सकते हो। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इस कॉन्सेप्ट से आप सबका r का मान निकाल सकते हो। कुछ भी अलग से रटने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। पहले की पावर n माइनस आर प्लस दूसरे की पावर क्या है? जो भी है, देखो इस दूसरे टर्म की पावर ऊपर जाएगा, माइनस बिटाएगा, तो माइनस बिटा, दूसरे की पावर r बराबर m। ठीक है ना? अब यहां पर n का मान सब कुछ आपके पास पता है। अल्फा पता होगा, बीटा पता होगा, एन पता होगा। अल्फा पता है, एन पता है, बीटा पता है, केवल आर नहीं पता। एम भी आपको पूछेगा, जो पूछ रहा है जैसे एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है तो एम का मान 2 हो जाएगा, एक्स क्यूब का पूछ रहा है तो एम का मान 3 हो जाएगा। तो सब कुछ पता है, केवल आर अननोन है और हम डायरेक्ट इससे आर का मान निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर हम 3-4 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो ये क्यूरीज है ना आपकी एकदम सही हो जाएगी कि क्या दिक्कत आएगी। चलो इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, x बटा 2 माइनस का 3 बटा एक्स स्क्वायर की पावर 10 के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक होगा। यानी कि आपको यहां किसका गुणांक चाहिए? x की पावर 4 का गुणांक चाहिए, इसका प्रसार करना है। आई बात समझ? तो x की पावर 4 का गुणांक देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं, देखो सबसे पहले अपन क्या मानेंगे? ये मानेंगे कि x की पावर 4 जो है वो किस में आता है? टी आर प्लस 1वें पद में आता है। सबसे पहले करने का तरीका यही है, आप क्या करो, पद मान लो कि टी आर प्लस 1 वो पद है जिसमें x की पावर क्या आती है? 4 आती है। अब हमें क्या करना है, यहां से अगर मैं r का मान बता देता हूं आपको तो अपना काम पूरा हो जाएगा। तो r का मान ज्ञात करना है केवल। अब r का मान ज्ञात करने की आपको ट्रिक बताई हुई है, उस ट्रिक का आप यहां पर यूज कीजिए। क्या ट्रिक है अपनी r के मान ज्ञात करने की? बताइए। पहले पद की पावर, तो पहले पद की पावर यानी कि पद का मतलब होता है x की पावर देखना। आपको यहां चर की पावर देखती है, वेरिएबल जो होता है वेरिएबल की पावर मानी जाती है। तो पहले पद की पावर कितनी है? x की पावर कितनी है? 1। तो पहले की पावर n माइनस आर, तो n का मान यहां कितना है? 10, तो 10 माइनस आर। आई बात में? फिर क्या करते हैं? दूसरे की पावर, तो दूसरे की पावर देखो प्लस दूसरे की पावर कितनी है? यहां देखो नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो दूसरे की पावर कितनी आ जाएगी? -2। दूसरे की पावर r बराबर जो चाहिए किसका? x की पावर 4 का, तो बराबर कितना कर दो? 4, क्योंकि हमें x की पावर 4 का गुणांक चाहिए। तो यहां m का मान कितना है? 4। हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। अब यहां से r का मान इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये कितना आ गया? 10, और ये माइनस r और इधर माइनस का 2r, तो माइनस का 3r बराबर 4, और यहां से 3r बराबर कितना आ जाएगा? 6, और r बराबर कितना आ जाएगा? 2। ये लो r का मान आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पद भी पूछ सकता है कि कौन से पद के अंदर x की पावर 4 आएगा। तो पद तो कौन सा हो जाएगा? r का मान अगर 2 है तो पद कौन सा हो जाएगा? टी आर प्लस 2, यानी कि यहां पर कितना है? r का मान रख दो आप, तो r का मान 2 लिख दोगे, 2 + 1, यानी कि कौन सा पद हो जाएगा? T3 पद हो जाएगा। आई क्या बात समझ में?
तो आप T3 पद निकालो और देखोगे कि आप T3 पद जब लिखोगे तो उसमें x की पावर 4 ही आएगा। तो चलो हम ये चेक कर लेते हैं कि रियल में x की पावर 4 ही आ रहा है क्या। तो देखो आप यहां पर T3, भाई r का मान 2 आ गया तो पद कौन सा हो गया 3। ये ध्यान में रखें, माइंड के अंदर इसको फिट कर लो कि जैसे पद का मान 2 आया तो r का मान 2 आया तो पद तीसरा होगा, r का मान 4 आया तो पद 5वां होगा, r का मान जैसे 10 आ गया तो पद 11वां होगा, r का मान 8 आ गया तो पद 9वां होगा। एक ज्यादा होता है पद, आई बात समझ। तो r का मान 2 तो 2 + 1 तो पद कौन सा हो गया तीसरा। अब तीसरा पद लिख लो T3। इसका T3 तीसरा पद कैसे लिखते हैं आपको पता है, NCR यानी कि 10C, यहां देखो यहां से हमेशा 1 कम आता है तो 10C2 पहले की पावर तो x बटा 2 की पावर कितनी आ जाएगी n-r यानी कि 10 - 2 और दूसरे की पावर r, दूसरा कितना है -3 बटा x² और दूसरे की पावर कितनी r का मतलब 2। ये मैंने r+1वें पद का फॉर्मूला लगा दिया। आई क्या बात में T3 पद लिखने का। देखो तीसरा पद लिखते थे यहां 2 आता है तो 1 कम लिख दिया आपने ना। अब चलो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, केवल अभी अपन पद निकाल रहे हैं। तो आप देखोगे पद के अंदर 10C2 को क्या लिख सकता हूं 10 × 9 बटे में 2 × 1। इस तरीके से मैंने इसको ओपन कर दिया, गुणा में ये जो वैल्यूज है ये कितने आ गई, देखो x की पावर तो कितनी आ गई 8 और नीचे कितना आ गया 2 की पावर भी कितनी आ गई 8, गुणा में देखो स्क्वायर है तो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस और 3 का क्या आ जाएगा यहां पर इजीली देखो 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर और नीचे x² का होल स्क्वायर है तो x की पावर कितनी आ जाएगी यहां पर इजीली देखोगे 4। अब यहां से आप खुद समझ सकते हो कि x की पावर 4 को x की पावर 8 से काटोगे तो x की पावर 4 ही बचेगी। इसका मतलब ये x की पावर 4 का गुणांक वाला पद ही है। तो फाइनली अपने पास कितनी वैल्यूज आ गई, ये देखो यहां से काट सकते हैं इसको इजीली। तो काटेंगे 2 को 10 से काट दो तो कितना बच गया आपका यहां पर 5, कितना बच गया 5। तो ये कितना हो गया 9 × 5 = 45, ओके, गुणा में यहां से देखो ये x की पावर ये ऊपर वाला तो कितना हो गया 9 और बटे में 2 की पावर 8 कितना होता है 256। यहां से मैं सीधा लिख रहा हूं 2 की पावर 8 का मान कितना लिखता है 256 और ये कितना आ गया x की पावर 4। तो फाइनली अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45 और हाथ की 4 9 × 36 36 और 4 कितना आ जाएगा 40, कितना 40 बटा 256 और गुणा में x की पावर 4। तो आप यहां पर देख सकते हो x की पावर 4 का गुणांक कितना आ गया, x की पावर 4 का गुणांक कितना आ गया ये वाला आ गया। तो अपन यहां पर लिख देते हैं फाइनली इसका आंसर x की पावर 4 का गुणांक, x की पावर 4 का गुणांक। तो x की पावर 4 का गुणांक कितना आ गया 405 बटे में 256। आएगा पास में, यह हमारा आंसर हो गया। और इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन आपका डन हो गया। नोट कीजिए क्वेश्चन को। अब देखिए ऐसे कितने भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो, सबको करने की एक स्ट्रेटेजी अपनानी है। सबसे पहले पद मान लो कि r+1वां पद है और फिर r का मान निकालो, r का जो भी मान आता है उसके आधार पे आपको पद का पता चल जाएगा, वो पद लिखते आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझाया है और आप हमेशा इसको ट्रिक के आधार पर करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आगे एक और टाइप हम पढ़ेंगे इसी ट्रिक से, मजा आएगा। अभी देखो आगे इसमें नया क्वेश्चन लेते हैं, एक और शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है, चलो इसको करते हैं। ax - b अपॉन में x² की होल पावर 11 के प्रसार में x की पावर -7 का गुणांक ज्ञात करना है। अब की बार किसका गुणांक ज्ञात करना है, x की पावर -7 का। तो यहां देखो m का मान कितना है, m का मान यहां पर -7 है। क्लियर है क्या? n का मान कितना है, n का मान 11 है। तो वही तरीका वही ट्रिक अपनानी है, तो चलो अपना लेते हैं इसके अंदर। क्या है ट्रिक? पहले पद की पावर, पहले आप मुझे ये बताओ पहले पद की पावर कितनी है, x की पावर देखी जाती है। तो पहले पद की तो पावर 1 है और दूसरे पद के अंदर यानी दूसरे पद के अंदर x की पावर कितनी है, देखो x² ऊपर चला जाएगा तो दूसरे पद के अंदर x की पावर कितनी है -2 है। आई बात में। अब ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक क्या है, पहले की पावर, तो पहले की पावर 1 होगी, पहले की पावर n-r, तो n का मान 11 है, 11 - r और दूसरे की पावर, तो दूसरा ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी ना पावर, तो दूसरे की पावर -2 और दूसरे की पावर r बराबर कितना m का मान कितना है -7। ओके, कोई दिक्कत, ये आराम से इजीली इसको लिख सकते हैं। अब चलो इसको सोल्व करिए। अब यहां से मुझे r का मान बता सकते हो, r का मान कितना आ गया 11 और माइनस का r और यहां से -2r है तो मैं एक साथ लिख देता हूं इसको -3r बराबर कितना -7। 3r इधर आ जाएगा, 7 उधर आ जाएगा तो 3r बराबर कितना आ जाएगा 18
और यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/3, तो कितना आ जाएगा आर इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्लियर है क्या? आर इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो पद कौन सा हो गया 7वां। कैसे? आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी आपको ज्ञात करना हो पहले उसके लिए मान लेते हैं कि x की पावर -7 जो है वो कौन से पद में आता है TR+1 में पद में आता है। तो हम r का मान निकालते, तो r का मान निकालिया 6 आ गया, इसका मतलब पद अपना कौन सा हो गया 7वां पद हो गया। अब हम आराम से 7वां पद इसका लिख लेंगे और जो भी आंसर आएगा इसका वो आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या आंसर आता है। तो देखो पद कौन सा हो गया, r का मान 6 लिखेंगे, 6 + 1, तो पद कौन सा हो गया 7वां। हमेशा इससे एक ज्यादा होता है पद। अब जब 7वां पद आप लिखोगे उसमें आप खुद देखोगे कि x की पावर -7 ही आता है। चलो पद तो लिखना आता है आपको। पद कैसे लिखते हैं NCR, यहां से एक कम लिख देते हैं, तो n का मान कितना है 11, 11C, यहां 7 होता तो यहां 6। ओके, पहले पद की पावर कितनी n-r, यानी ax की पावर कितनी n-r, यानी 11 - 6। और दूसरे पद की पावर, दूसरा पद जब भी लिखो तो विथ साइन लिखते हैं, चिन्ह के सहित लिखते हैं, ध्यान रखना चिन्ह के सहित लिखते हैं। दूसरा पद कितना है माइनस का 1/bx², ठीक है। तो दूसरे पद की पावर कितनी आ गई यहां पर 6। क्लियर है क्या? इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया इसका 7वां पद लिख दिया। अब इसका गुणांक निकालना तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये तो आपका कितना आ गया 11C6, ओके, इनटू में यहां a की पावर कितनी आ गई, यहां इजीली देखिए a की पावर आ गई, यहां से 11 में से 6 गया तो कितना बच गया 5, इनटू में x की पावर कितनी आ गई 5, और यहां माइनस की पावर 6 तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव की पावर इवन नंबर है, और अपॉन में कितना आ गया 1/b की पावर कितनी आ गई 6, इंटू यहां पर x², तो x की पावर कितनी आ गई 12। क्लियर है क्या? अब यहां से देखो यहां x की पावर 5 मल्टीप्लाई में है और नीचे x की पावर 12 है, तो x की पावर 12 ऊपर आएगा तो 5 - 12 तो कितना बचेगा -7 ही बचेगा। तो फाइनल रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया 11C6 इंटू में a की पावर 5 अपॉन में b की पावर 6 इंटू x की पावर -7। तो आपको x की पावर -7 का गुणांक चाहिए, तो यह आपके पास x की पावर -7 का गुणांक आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से लिखा रखते हैं। इसका जो गुणांक है, तो गुणांक मैं यहां पर देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गुणांक को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 11C6 a की पावर 5 अपॉन में b की पावर 6। एक तो यह आ गया गुणांक। अब देखो 11C6 को एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, मैं इधर आपको समझा देता हूं। NCR बराबर होता है NCn-r, ये वाला फॉर्मूला अपना दो। तो यहां से 11C6 के स्थान पे अपन 11 - 6 तो यानी कि 5 हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11C5 और a की पावर 5 अपॉन में b की पावर 6। ये भी इसका आंसर है। क्लियर है क्या? अब इसको आप पूरा ऑप्शन में या तो ये मिल जाएगा और ये नहीं मिले तो 11C5 को आप इसको ओपन कर लेना, ठीक है, और ओपन करके इसको सोल्व करके और इसका फाइनल आंसर जो भी आता है वो हम इसका बता सकते हैं। इसका आगे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन इसको इजीली, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से उसको कर सकते हो, केवल और केवल आपको एक ही स्ट्रेटेजी अपनानी है, जो तरीका है तरीका माइंड में रखे, फिर आप कोई भी क्वेश्चन होगा इजीली कर सकते हो। कम से कम समय में क्वेश्चन को करने की कोशिश के लिए आप थोड़ी स्पीड भी बढ़ाए अपनी। आगे देखिए एक और नया क्वेश्चन इसी टाइप में अपन लेते हैं, क्योंकि इस टाइप पे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम सब टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, x की पावर 4 - 1 अपॉन x की पावर 3 की होल पावर 15 के प्रसार में किसका मान चाहिए, x की पावर 39 का क्या चाहिए, हमें गुणांक चाहिए, कोफिशिएंट फाइंड करना है x की पावर 39 का। तो हम ये कोफिशिएंट कैसे ज्ञात करें इसके बारे में देखो, वही तरीका है अपना। मान लेते हैं कि x की पावर 39, x की पावर 39 कौन से पद के अंदर आता है, x की पावर 39 मान लेते हैं कि TR+1 वे पद में आता है। अब यहां से हम r का मान अगर मैं आपको बता देता हूं तो अपना पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा, क्योंकि आगे तो कोई प्रोसेस सिंपल है, पद लिखना होता है। तो चलो इसके लिए देखो अपना r वा पद लिखते हैं, कितना आएगा। तो देखो तरीका वही है, पहले की पावर, तो पहले की पावर कितनी है 4, पहले की पावर n-r यानी कि 15 - r। क्लियर है? अब दूसरे की पावर, तो दूसरे की पावर कितनी है यहां पर देखो -3, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, दूसरे की पावर r, तो -3 और इंटू r बराबर जो चाहिए कितना 39वें पद का क्या चाहिए हमें गुणांक चाहिए, तो बराबर 39, m का मान यहां कितना है 39, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60, और यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 4r और माइनस का 3r, तो माइनस का कितना आ जाएगा 7r, और बराबर कितना आ जाएगा यहां से 39। ओके अब यहां से इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 7r को तो उधर ले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा 7r, और ये 39 इसमें से 60 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बच जाएगा 21 बच जाएगा आपका, 21 बच जाएगा, और यहां से r का मान कितना आ जाएगा 21 अपॉन में 7, यानी कि r का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो वो टर्म कौन सी आ गई, वो पद कौन सा आ गया, वो पद कितना, r का मान 3 आया तो पद कितना आएगा 3 + 1 4वां पद आ गया। कौन सा पद आ गया, 4th टर्म आ गई, वो समझ में आ गया ना। तो ये कौन सी टर्म आ गई, T4 हो गया। क्लियर है क्या। तो चलो अब इसका T4 लिख देते हैं, तो T4 लिखते हैं इसके अंदर। T4 लिखने का तरीका आपको सबको पता है, NC तो 15C3 और इंटू में पहले पद की पावर, तो अक्स की पावर 4, पहले पद की पावर 15 - 3 और दूसरे पद की पावर, तो दूसरा पद कितना है माइनस का 1 अपॉन अक्स क्यूब, दूसरे पद की पावर कितनी 3। यहां ध्यान रखें यहां माइनस आएगा, जो गुणांक है गुणांक के अंदर माइनस आएगा, क्योंकि पावर यहां पर देखो किस प्रकार से है। तो 15C3 इंटू में ये देखो कितना बन गया आपका, ऊपर 15 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा आपका 12, और यहां पर 12 चौक 48, कितना आ जाएगा 12 चौक 48 इंटू में, यहां से माइनस आ गया तो मैं माइनस बाहर लगा देता हूं, और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन अक्स की पावर कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। क्लियर है क्या। अब आप यहां से अक्स की पावर 48 में से अक्स की पावर 9 घटा देते हैं, तो माइनस का 15C3 इंटू में अक्स की पावर कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। बहुत ही आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह समझा रहे हैं आपको, इसको इजीली समझ में आ सकता है, आप केवल और केवल प्रोसेस और स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखें। तो कितना आ गया अपने पास अक्स की पावर 39 का गुणांक माइनस का 15C3। आप चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो, गुणांक को अलग से सोल्व कर सकते हो, आप पूरा कंप्लीटली सोल्व कर सकते हो माइनस का। तो 15C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 × 14 × 13, ठीक है, 3 बार ओपन कर दो बट्टे में, 3 × 2 × 1। क्लियर है क्या। अब इसको काट देना, आप इसको सोल्व कर लेना, ये तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 5 × 3 = 15 आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट आया आपका 7 × 5 = 35, कितना आ जाएगा 35, और गुणा में 13 आई बात समझ में। तो आप इसको आप और आगे सोल्व कर सकते हो, 13 × 5 = 65, तो हाथ की 6 लग गई, और 13 × 3 = 39 और 6 कितना आ जाएगा 45, तो माइनस का 455 इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इसका गुणांक कितना आ गया माइनस का 455। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उन सभी को इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो इसको नोट कीजिए। अब एक और शानदार सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। आपको लगेगा कि उसमें यह मेथड लगेगा, लेकिन उसको इस मेथड के बिना ही सोल्व करना होता है, ठीक है ना। तो एक बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, ध्यान रखें। चाहे तो आप उसका आंसर एग्जाम की दृष्टि से रट सकते हो। ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 1 + x की पावर 21 प्लस का 1 + x की पावर 22, इसी प्रकार 1 + x की पावर 23 आके लास्ट में क्या है 1 + x की पावर 30 के प्रसार में x की पावर 5 का गुणांक चाहिए। किसका गुणांक चाहिए हमें, x की पावर 5 का गुणांक यहां पर चाहिए। ध्यान दो, x की पावर 5 का गुणांक क्या होगा। तो आप यहां पर सोचने लग जाओगे, आप इसका सबका अलग अलग निकालोगे, ऐसे इसको नहीं करना है। इसको करने के लिए अलग मेथड है, पूरा प्रोसेस से इसको मैं आपको समझाता हूं, लेकिन इसमें ध्यान रखें कि किस तरीके से करने हैं। तो देखो यहां पर देखो 1 + x की पावर 21 है, अगर मैं इसको x + 1 से गुणा करते यह आ गया, इसको x + 1 से गुणा करूंगा तो इससे आगे वाली टर्म आ गई। तो ये एक प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। कौन सी श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, a इंटू में r की पावर n-1 अपॉन में r-1। ये क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है। आपको यहां पर यह फॉर्मूला यूज करना है। यहां पर a का मान कितना है, ये जो है ना, ये पहला पद है a, आगे बात में। यहां पर r का मान कितना है, यहां पर मैं अलग अलग लिख देता हूं। a बराबर यहां कितना है 1 + x की पावर 21। ये केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व करें। r का मान कितना है यहां पर 1 + x, आगे बात में। और n का मान कितना है, क्योंकि n की भी जरूरत पड़ेगी। तो टोटल टर्म देख लो 21, 22 और 30 तक है, तो टोटल टर्म कितनी है इसमें 10।
सबकी वैल्यू आ गई तो चलो इन सबका योगफल, भाई इन आपको क्या करना है, इसका जो कंप्लीट सम है, कंप्लीट योगफल है, उसमें x की पावर 5 का मान चाहिए। तो हम एक बार योगफल तो करें, उसके बाद में देख लेंगे आगे क्या आएगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन जो चल रहा है, तो सॉल्यूशन में इनका योगफल अपन कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। ए की जगह तो क्या है 1 प्लस x की पावर 21, ओके, a इंटू में r की पावर n, तो r क्या है यहां पर, r देखो 1 प्लस x की पावर n का मान कितना 10 माइनस 1 अपॉन में क्या है r माइनस 1, तो r का मान कितना है वही आपको ऊपर अभी लिखा था 1 प्लस x और माइनस 1, ये फाइनली अपने आ गया। तो 1 से 1 यहां नीचे कट जाएगा, यहां नीचे 1 अपॉन x बचेगा, क्या बचेगा 1 अपॉन x, तो ये तो मैं लिख देता हूं 1 अपॉन x इंटू में, यहां देखो इसका गुणा अंदर कर देता हूं मैं ब्रैकेट के, इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 प्लस x की पावर 21 है और यहां 1 प्लस x की पावर कितनी है 10, तो 21 और 10 कितनी हो जाएगी 1 प्लस x की पावर 31 हो जाएगी 31, ओके। और 1 प्लस x की पावर 21 1 से गुणा होगी तो माइनस में आ जाएगा 1 प्लस x की पावर कितनी आ जाएगी 21 आ गई। क्लियर है क्या। अब आपको इसके प्रसार में x की पावर 5 का गुणांक देखना है। तो देखो दो तरीका, या तो आप क्या करो इसका पूरा प्रसार लिख लो और पूरा प्रसार लिख के उसमें x की पावर 5 का गुणांक देख लेना। अब यहां एक चीज आपको सोचनी है, वो क्या सोचनी है कि आपके इस क्वेश्चन के बाहर देखो 1 अपॉन x है, आप अगर इसका x की पावर 5 निकाला, ध्यान से देखे, अगर आप इसके अंदर इसका x की पावर 5 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर इसका अगर x की पावर 5 का गुणांक लिखोगे तो x की पावर 5 और यहां बाहर 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x से x की पावर 5 कट गया तो x की पावर 4 का गुणांक हो जाएगा एक्चुअली में, वो है ना, वो x की पावर 5 का नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर x की पावर 6 का गुणांक लिखो, x की पावर 6 का गुणांक लिखोगे ना तो x की पावर 6 में से एक x ये बाहर जो पड़ा है वो कट जाएगा और वो एक्चुअल में x की पावर 5 का गुणांक आएगा। आए क्या बात समझ में, इस तरीके से आपको करना है। तो देखो आपको मैं एक बार तो इसका सीधा आंसर बता देता हूं, फिर इसको थोड़ा डिटेल में भी मैं समझा देता हूं, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं। सीधा कैसे, इसमें x की पावर 6 का गुणांक लिखोगे तो एक x इससे कट है, x की पावर 5 का गुणांक है, तो x की पावर 6 का गुणांक कितना आता है इसके अंदर 31c6 माइनस का, इसमें भी वही खानी है, इसमें भी अगर आपने x की पावर 5 का गुणांक लिखा तो बाहर x पड़ा है वो कट के x की पावर 4 का गुणांक हो जाएगा एक्चुअली में वो, तो हमें तो x की पावर कितने का चाहिए 5 का चाहिए, तो इसमें आप x की पावर, इसमें भी क्या करो आप x की पावर 6 का गुणांक देखो, तो 1 प्लस x की पावर 6 का गुणांक कितना आ जाएगा यहां पर 21c6 आ जाता है। ठीक है, आप इसका प्रसार कर लो 1 प्लस x की पावर 21, इसका प्रसार कर लो, उसमें x की पावर 6 का गुणांक ये आता है, ध्यान रखे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इंडिविजुअल एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, इसके अंदर आप ध्यान दो, 1 प्लस x की पावर n के प्रसार में x की पावर r का गुणांक, किसका x की पावर r का गुणांक क्या होता है, x की पावर r का गुणांक होता है NCR, बस इसी तरीके का मैं यूज कर रहा हूं। x की पावर r का चाहिए तो NCR, वही चीज यहां पर मैं अंदर x की पावर 6 का गुणांक लिख रहा हूं, तो x की पावर 6 का गुणांक 31c6 और इसमें x की पावर 6 का गुणांक लिख रहा हूं 31c1, 21c1। अब देखो x की पावर 6 का इसलिए लिखा क्योंकि बाहर 1 अपॉन x है, तो एक x कट जाएगा, x की पावर 5 का गुणांक वो बच जाएगा, तो फाइनल आंसर ये आ गया। अब देखो अगर आपको ऐसे थोड़ा सा कम समझ में बैठता है, डायरेक्ट अगर आप नहीं कर पाते हो, कई बार होता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो आप क्या करो इसका पूरा प्रसार लिख लेते हैं x की पावर 5 के गुणांक के लिए, तो बाहर 1 अपॉन x है इंटू में, तो देखो 1 प्लस x की पावर 31 का प्रसार मैं लिखता हूं इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा 31c0 प्लस 31c1 इंटू में x प्लस 31c2 इंटू में x स्क्वायर प्लस 31c3 इंटू में x क्यूब प्लस 31c4 इंटू में x की पावर 4 प्लस 31c5 इंटू x की पावर 5 और प्लस 31c6 x की पावर 6 और प्लस डैश, ये तो आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये तो आपका ये आ गया। अब इसके अंदर आगे, ये तो मैंने केवल इसका प्रसार लिखा, फिर क्या आएगा माइनस, तो मैं इसमें आगे वाली रो में लिख देता हूं माइनस। अब देखो इसका प्रसार के अंदर इसका गुणांक भी लिख लेते, तो माइनस, पहले मैं ब्रैकेट लगा देता हूं इसके लिए, क्या लगा देता हूं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगाएं तो कितना आ जाएगा, इसका भी प्रसार इसी तरीके से करना पड़ेगा। मैं इसको यहां से हटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए भी, मैं इसको हटा देता हूं वरना ये क्या है कि पूरा मिक्स आपको नजर आएगा। ओके, आगे लिखते हैं माइनस, इसका देखो इसमें भी वही आएगा 21c0
प्लस 21c1 अक्स प्लस 21c2 अक्स स्क्वायर प्लस 21c3 अक्स क्यूब और प्लस 21c4 अक्स की पावर 4 प्लस 21c5 अक्स की पावर 5 और प्लस 21c6 अक्स की पावर 6 और प्लस डेस और लास्ट में ब्रैकेट बंद क्लोज हो जाता है। यह अपन ने क्या किया, इसका प्रसार यहां पर लिख लिया। आई क्या बात समझ में? क्लियर है क्या? ये अपन ने इसका कंप्लीट का प्रसार यहां पर लिख लिया है। अब यहां देखें, आपको किसका गुणांक चाहिए इस पूरे सिस्टम में? अक्स की पावर 5 का गुणांक चाहिए। तो आप देखो, अब इसको आराम से इजीली समझ सकते हो कि अक्स की पावर 5 का गुणांक चाहिए। अगर आप यहां देखो अक्स की पावर 5 कहां आ रहा है, तो एक तो देखो यहां आ रहा है, लेकिन यहां अक्स की पावर 5 का गुणांक जब आप ये लोगे तो बाहर देखो 1/x है, तो 1/x का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक अक्स कट के ये एक्चुअल में अक्स की पावर 4 का गुणांक बचेगा। ये किसका बनेगा? अक्स की पावर 4 का। तो ये अक्स की पावर 5 का गुणांक एक्चुअल में कौन सा है? ये वाला होगा। क्यों? अक्स की पावर 6 है यहां पे और अक्स की पावर 6 बाहर 1/x है, तो कट के कितना बचेगा? अक्स की पावर 5। तो एक तो गुणांक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इसी प्रकार आप यहां देखें, यहां क्या है? अक्स की कुछ नहीं है, कांस्टेंट है। ये अक्स की पावर 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। तो 5 वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि 5 वाला लेंगे तो बाहर 1/x इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्चुअल में अक्स की पावर 4 का बनेगा। ये किसका बनेगा? अक्स की पावर 4 का बनेगा। ये तो लेना नहीं है, तो कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे, अक्स की पावर 6 का, क्योंकि अक्स की पावर 6 का लोगे तो बाहर 1/x बढ़ा है, तो वो कट के अक्स की पावर 5। तो अब गुणांक क्या आ गया? आप यहां देखो 31c6, ये रहा 31c6, फिर माइनस, तो माइनस आ गया, और 21c6 तो 21c6। तो आप तो इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो मैंने आपको फुल डिटेल से अलग से एक्सप्लेन किया है। बाकी अपना क्वेश्चन तो ये यही हो गया था। आए के पास में, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आंसर इसका फिक्स है, आंसर ध्यान में रखें, आंसर रट के रखे से कुछ भी करे, लेकिन ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो अब एक और शानदार सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवाते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर हम इसमें नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आप, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये आरपीएससी की एग्जाम सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। जी हां, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखें। और क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन था। 2 + x/3 की होल पावर n के प्रसार में x की पावर 7 और x की पावर 8 के गुणांक बराबर हो तो n का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? n का मान हमें ज्ञात करना है। किस किस का गुणांक बराबर बता रहा है? x की पावर 7 का और x की पावर 8 का, इन दोनों के गुणांक बराबर बता रहा है। तो अभी अपन इसको क्या करते हैं, इनके गुणांक लिख देते हैं इसके प्रसार के अंदर। चलो, तो सबसे पहले अपन गुणांक लिखते हैं इसके अंदर, x की पावर 7 का गुणांक। तो देखो x की पावर 7 का गुणांक तो कितना आ जाएगा? तो x की पावर 7 का गुणांक चाहिए, तो वही अभी बताया था आपको, NC7। x की पावर 8 का चाहिए तो NCR होता है, तो x की पावर 7 का चाहिए तो NC7 होगा। ओके, पहले की पावर यानी पहला कितना? 2 की पावर n-7 और दूसरे की पावर यानी कि x/3 की पावर। तो केवल और केवल क्या चाहिए? इनके गुणांक बराबर है, तो गुणांक के अंदर आप x को यहां से हटा दीजिए। किसको हटा देंगे? अपन x को हटा देंगे। तो दूसरे की पावर कितनी है यहां पर बताइए? दूसरे की पावर आ जाएगी 7। क्लियर है क्या? तो ये तो आ गया आपका x की पावर 7 वाला पद, और केवल गुणांक चाहिए। तो गुणांक के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? केवल और केवल यहां x वाले टर्म्स नहीं लिखनी। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये तो आ गया x की पावर 7 का गुणांक। इसी प्रकार आपको क्या करना है? x की पावर 8 का गुणांक लिखना है, और उन दोनों के गुणांक क्या है इसमें बता रखा है, बराबर है। तो x की पावर 8 का गुणांक कितना आ जाएगा? NC8। ओके, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? पहले की पावर यानी 2 की पावर n-8 और इसकी कितने आ जाएगी? 1/3 की पावर कितनी आ जाएगी? 8। ये लो, ये x की पावर 8 का गुणांक आ गया। आई क्या बात समझ में? ये x की पावर 8 का गुणांक आ गया और ये आपका x की पावर 7 का गुणांक आ गया। दोनों के गुणांक क्या है? आपस में बराबर हैं। तो बराबर है तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आता है। तो चलो, NC8 का मैं इसमें भाग दे देता हूं, तो कितना आ जाएगा? तो देखो NC7 बटे में NC8, ये तो ये आ गया बराबर। अब मैं क्या करता हूं, इसका पूरा का पूरा मैं इधर भाग देता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा। इधर पहले से कितना है? 2 की पावर n-8 बटे में इसका भाग लगेगा तो 2 की पावर n-7, ये तो ये आ गया गुणा में। यहां देखो नीचे तो क्या है, ये यहां देखो 3 की पावर 7 है, तो उधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की पावर 7 बटे में, या 3 की पावर 8 नीचे ऑलरेडी है, तो ये 3 की पावर 8 आ गई।
क्लियर है क्या? तो ये आपका इसके अंदर आ गया। अब देखो यहां से इसको सोल्व करना है कट करके, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा यहां से देखो। इसका तो आपको सॉल्यूशन करने का तरीका मैंने बता रखा है कि किस तरीके से करते हैं। ये आपको अनुपात निकालने की मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई हुई है, ठीक है ना, वो ट्रिक यूज कीजिए। ट्रिक क्या होती है, नीचे वाले का जो है उसका तो लिखते हैं ऊपर, और ऊपर वाले का कहां लिखते हैं, नीचे। चलो मैं एक बार दोबारा आपके लिए फॉर्मूला थोड़ा आसान हो जाए, मैं एक बार दोबारा इसका फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर। ये देखो फॉर्मूला याद ध्यान में रखे, NCR बटे में NCR+1 होता है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ इसी टाइप का होता है, तो नीचे वाले का तो कहां लिखा जाता है, ऊपर, तो R+1 हो गया, और ऊपर वाले का कहां लिखा जाता है, नीचे, तो N-R हो गया। यानी इस तरीके से इसका फॉर्मूला था, यानी जो बड़ा होता है उसको तो ऐसा कहता है, जो छोटा होता है उसको N में से घटाकर। एक तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए एक बार, क्योंकि फिर इसको अपन रफ कर लेंगे। दूसरा, अगर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, NCR-1 अपॉन में NCR। अगर इस प्रकार से होता तो नीचे वाले का तो ऊपर लिखते हैं, यानी कि R जो बड़ा है ना उसको ऐसा का ऐसा, और ऊपर वाले को नीचे, और वो भी N में से घटा के, तो N में से R-1 को घटाएंगे तो माइनस का R+1। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखें, ये दो फॉर्मूले होते हैं। इन दोनों फॉर्मूले को आप अलग से नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो चलो अपन इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाते थे डायरेक्ट, नीचे वाले का तो लिखा जाएगा ऊपर, ऊपर वाले का लिखा जाएगा नीचे। देखो ये ट्रिक है, ये मैंने ट्रिक आपको पहले समझा चुका हूं मैं ट्रिक, इसलिए। तो चलो ऊपर वाले का नीचे, नीचे वाले का ऊपर, जो बड़ा है वो ऐसा कैसा, तो 7 और 8 में बड़ा कौन है, 8, तो 8 तो लिख दो ऐसा कैसा, ठीक है क्या। और जो छोटा है, छोटा कौन है, 7, 7 को N में से घटा कर, तो N-7, तो ये लो, इसका डायरेक्ट आपके पास मान आ गया। अदरवाइज आप इसको वैसे फैक्टोरियल में लिखकर वैसे काटोगे तो भी यही आंसर आएगा। ये मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बता रहा हूं, ठीक है। बराबर यहां देखो n 2 की पावर कितनी है, N-7, ऊपर 2 की पावर N-8 है। ध्यान रखो N-8 छोटा है जबकि ये बड़ा है, तो इसमें से ये कटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी, केवल 1 आ जाएगी। कैसे, देखो n से तो n कट गया, यहाँ ऊपर -8 है, तो -8 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, तो -7 +8 में से गया तो 2 बच गया। इनटू में ये कितना, 2 की पावर 7 और नीचे 3 की पावर 8 है, ऊपर 3 की पावर 7 नीचे 3 की पावर, तो 1/3 बच गया। ये फाइनल रिजल्ट आ गया अपना। अब आगे देखो N-7 को अपन इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, N-7, और 3 दूनी 6 हो गया, 6 को अपन 8 से गुणा करेंगे तो 8 6 का कितना आ जाएगा, 48, ठीक है। और 7 को उधर भेजेंगे तो 48 से 7 कितना आ गया, यहां से N का मान कितना आ जाएगा, N बराबर 48 + 7 कितना आ जाएगा, 55, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया, n बराबर कितना आ गया, 55। तो अपना करेक्ट आंसर कितना आ गया इसके अंदर, n बराबर 55, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। नोट कीजिए क्वेश्चन। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी पद का, किसी भी अक्ष की पावर का अगर अपन को गुणांक चाहिए तो हम अलग अलग मेथड से, आपको जितने टाइप के क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने करवा दिए, बाकी आपको अलग से सीट में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहां से देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।